तो वह स्थान च्युत होता है, पापमय होता है। और पापमय होने से व्यक्ति के मानस में भी पाप होता है। फिर वो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, और ये सब होते रहने से समाज सुरक्षित रहती है। निश्चित रूप से हम आप सब लोग इस कार्य में भागीदारी हो गए और ये समय धीरे धीरे बनेगा। चलिए कुछ और चर्चा हम वहाँ सुनेंगे। हमारे बड़े भैया डॉक्टर हिमांशु मोहन दीपोक्तिका भैया का कार्यक्रम भी है, उनसे भजन भी सुनेंगे। कुछ कुछ औपचारिकताएं भी हैं बची हुई, उसे हम निर्वाह भी करते चले जाएंगे, मध्य में आनंद भी लेंगे और भैया का भजन भी सुनेंगे। जी जी जी। और अंग वस्त्र से सम्मान। हेलो, हमें भाई अखनी हमर बड़का स्वामी जी जे बात कहल के, ओई बात का हमर अंतरंग छे हुनी। हमें हुनका स्वामियों माने छिए, भाइयों माने छिए, कालियो माय माने छिए, दुर्गो माय माने छिए, भोलो बाबा माने छिए। पता नहीं हुनी कौन रूप में कखनी मिले छे, कहना कठिन छे। बहुत बड़का बात हुनी कहल के। हमें बहुत दूर के नहीं छिकिए भाई, हमार भ्रमरपुर घर छे। तोरा सबके मालूम छे भ्रमरपुर में लगभग 450 वर्ष पुराना दुर्गा मंदिर छे। पहने वो मंदिर फूस के रहे। अब 1971 ईस्वी में ग्रामीण सब ने मीटिंग करलके जेकरा पक्का के बनेलो जाए। और वही मीटिंग में यूनानिमसली एकदम मतलब निर्विरोध रूप से हमार ब्रह्मलीन पूज्य पिता प्रोफेसर मदन मोहन मिश्र जी का महासचिव बनलके। तकनी हमार पिताजी के उम्र मात्र 38 वर्ष रहे 71 ईस्वी में। ओ युवक का जबकि कते बुजुर्ग रहे गांव में, सब ने हुनका महासचिव बनलके। हुनी 2011 ईस्वी तक महासचिव रहले। हमार पिताजी के इच्छा रहे जे मंदिर में शिखर बने, गुंबज बने। गुंबज के एक महत्ता है, जे लोग मंदिर नहीं आवे सकले 1 किलोमीटर से गुंबज देखी लेलके तो दुर्गा माई के पूजा भए गेले। अय भाव से हुनी चाहले रहे गुंबज बने। लेकिन तो जाने छो धीरे धीरे हमरा आर के नैतिक पतन भए रहल छे। ज्यों ज्यों ई मोबाइल आ टीवी के जमाना अइले ना, लोग अनुशासनहीन भए गेले। हमें देखले छिए जे बुजुर्ग जब सड़क से जाए रहे तो हमें सब मुड़ी झुकाए के बगल से निकली जाए रहे। लेकिन आज के जमाना एहनो छे जे बाप दादा जाए रहे छे कि लड़का सब ओहिना उच्छृंखल भाव से सड़क पर घूमै छे। मर्यादा समाप्त भए गेल छे, बड़ा कठिन भए गेले। हमर पिताजी कहलके जे स्वच्छ छवि के आदमी छो से समिति बनावो आ दुर्गा माई के काम करो। लेकिन एकोट भला आदमी आगू नहीं ले, जे आवे से गलत आदमी आवे। तो हमार पिताजी ने बैंक का लिखी के दे दिलके कि जब तक स्वच्छ कमेटी नहीं बने इस दुर्गा माँ के अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। ये लिखी कहानी बैंक में दे दिलके। अब वो जे गलत तत्व रहे, वो गलत तत्व गांव वाला डरे रहे। सब सजा के कहलके हमें दुर्गा माई के काम करिए। तो गांव वाला कहलके हाँ हम करिए ना। तो कहलके बैंक कहले छे जाओ तक कमेटी नहीं बनते, कम से कम ग्रामीण के दस्तखत हुए, रजिस्टर पर दस्तखत क्या दो ना। वहीं सब 5 साल तक घूमते रहले, एको व्यक्ति ने दस्तखत नहीं कर लगे। आज 11 से लेकर 19 ईस्वी में हमें दुर्गा स्थान में नित्य हर महीना लिखे छिए, महीना भर के पूजा के विशेष विशेष कार्यक्रम।
तो ग्रामीण सब न कहलकै आब ई दुर्गा माई के गुम्बज नहीं बना सकते, दीपक भैया तो ही संभारो, तोहू अब बूढ़ो भए गेलै। कहलिए गाँव में राजनीति बहुत खराब है भाई, हमरा कहने फंसावे छो, कहुना जिंदगी बीती जाए। कहलकै नहीं तो ही संभारो। तो कहलिए एक बात सुनी ले, हम मीटिंग में कहलिए हमर राम जी कहले छे जब राजा बनलो रहे, जो अनीति कछु भाषो भाई तो पर जेऊ मोही भय बिसराई। जो हमें अनैतिक काम करबे तो हमरा तुरंत रोकी हो, भय छोड़ी कर हमें तोरा बात मानबे। लेकिन जो नीतिगत काम करे छी तब जब डिस्टर्ब करबे तब हमें बर्दाश्त नहीं करबो। ई बात हमें मीटिंग में कहलिए, सब ग्रामीण ने एक स्वर से कहलके दीपक भैया ने जना करबे करो। आप देखी लो हमें जे ही स्वामी जी कहलखो, हमें वह मीटिंग में कहलिए एक महीना जे नौकरी करे छो, एक महीना के दरमाहा दे, लेकिन वो एक बेर में नहीं दे। कहने तोरा घर गृहस्थी केना चलते, एक महीना के तो दे दिलो, ओई महीना बाल बच्चा के एडमिशन के देना छे, अथी स्कूल फी देना छे, कॉलेज फी देना छे, घर के नमक रोटी केना चलते। तो हमरा 5 किस्त में दे, एक महीना के जे तोरा सैलरी छे ओकरा 5 बेर में दे। किसान जे खेती करे छे ओकरा साल भर में अगर 12 मन उपज भेले तो 1 मन उपज तो हूँ 5 बेर में दे। जे दुकान करे छो तोरा साल भर में जे दुकान से आमदनी छे तो हूँ 5 बेर में दे। आई तरह से ग्रामीण दे रहल छे। हमें बतबै छियो हमरो व्यवस्था, जेना स्वामी जी कहल के हमरा मेंबर नहीं बनाबो, हमें कही छो हिनका बिना मेंबर बनले कामो नहीं है। नहीं अपने कुछ नहीं बोलिए, हिनका मेंबर बनले कामो में है, लेकिन हिनी केना मेंबर बनते हमहू जाने छिए। हिनी मेंबर बने छे अपना जीवन में कुछ राखे छे। हिनी कहलको शिव शक्ति योग पीठ में हमें लागे छे जे बरस बनलो है ते हिनी 5 रात नहीं सुतलो छे शिव शक्ति योग पीठ में। लेकिन मेंबर बनला के बाद तो भैया हम चैम्बर है बैठलो रही। नहीं हमें हमरा प्रोफेसर अरविंद कुमार झा हमरा बड़ा सबौर कॉलेज के प्रोफेसर रहे। कल के दीपक जी सब कमांड अपना हाथ में रखियो, रसीद अपना जीवा, चेक फलना चिलना सब रखियो। अब हमें बतबै छी, हमें छिके करता धरता कोई कमिटी नहीं छे। हमें कहलिए समूचा गांव के लोग छिका कमिटी के मेंबर, हमें जेना करबे हमरा पीछू पीछू सब चलो। अब हमें तोरा बतबै छी, हमें सब कुछ छिके, हम रहना से अकाउंट छे, हमरे बैंक में हमरो मोबाइल नंबर दिलो छे, लेकिन हमें अपना घर में दुर्गा माई के चेकबुक भी नहीं रखे छी, पासबुक भी नहीं रखे छी, और रसीदो एक कोट नहीं रखे छी। हम राजमा में एको रसीद नहीं मिलता हूँ, न एक कोट पासबुक न चेकबुक। एक व्यक्ति के जिम्मा में चेकबुक दे दिले छिए, आ एक व्यक्ति के जिम्मा में रसीद दे दिले छिए, आ एक व्यक्ति के भार दे दिले छिए। वही चेकबुक से हमरा से दस्तखत करैते, पैसा छोड़ेते, आ पैसा छोड़ाए के तोए तेसरा व्यक्ति के देबो। अब मजदूर का कारीगर का पेमेंट करना छे, पूछ के 5वां व्यक्ति वही ओकरा से पैसा लेके ओकरा देते। सबका अलग अलग प्रभार छे, आ दस्तखत रजिस्टर पर फिर की भेले उ हमें करबै, लेकिन हमरा जीवा में कुछ नहीं छे। आ अखनी तक हिनखे से हम 2019 में करेलिए, आज 4.5 बरस भए गेले, करीब करीब 3 करोड़ रुपया खर्च भए चुकलो छे। हमरा लागे छे 10 करोड़ से कम खर्चा नहीं होते। दुर्गा माई बहुत काम करवा रहल छे। केना होय छे दुर्गा माई, सच कह छू कखनो काल रात भर नींद नहीं छे, हुआ पर हमरो शरीर छूटी जाए, लेकिन वो काम होते। आ हमें ई परिकल्पना 2010 के कुंभ में हमरो कार्यक्रम रहे, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के छे अर्जुनपुरी जी, उनको तुलसी मानस मंदिर बड़ा स्वामी जी जान रहे हैं, हरिद्वार में है। हमारा वहां 9 दिन का कार्यक्रम था। तो हमने कहा स्वामी जी ये मंदिर बड़ा सुंदर बना है, कहाँ से बनवाए हैं? कहा ये वृंदावन का कारीगर बनाया है। तो हमने कहा हमको वो नंबर दीजिए, और वही वृंदावन का लड़का
बना रहा है मंदिर, वो प्रेम मंदिर जो कृपालु जी का वृंदावन में है, अभी बहुत इंडिया का बेस्ट मंदिर है, उसमें भी काम किया है। ये रिनोवेशन जो हुआ आपको केदारनाथ मंदिर का, उसमें भी काम किया है। और ऋषिकेश हरिद्वार में भी अनेकों मंदिर बनाया है। तो हमने उसी को बुलाया और वही आदमी काम कर रहा है। और हमारे अरुण बाबू स्वामी जी से भी वो आशीर्वाद ले चुका है। अरुण बाबू गए भी थे इसी दुर्गा मंदिर के लिए कि यहाँ भी बुलाएंगे और यहाँ भी काम करवाएंगे। हमने उससे कहा है कि आप वहाँ भी जाके काम कर दीजिएगा, कुछ नहीं देना है, अपनो अपनो आमदनी 5 बेर में दहो न आ देख देखो ई नगर नौवेज के नगर आय बाप रे आरु सब गांव के ई नगर छिके जी नहीं नगर हो 36 बताहा वही में बताहा के सरदार भैया नगर हो 36 बताहा यह लेकिन सब बताहा तो अपने समेटी देबे हमरा का विश्वास है। चलो अब हमें देर नहीं करबे की करिए जेना हिनी फेर में छै ना हमहू फेर हम रहै छी हरदम। अब हुनका से माफी मांगे छिए, एक भजन सुनाई देबे फेर ऐठा से विदा लेबे। हमरो दूसरा ठाम जाना छै कंटे की करिए फेर लागले रहे छी। बहुत अच्छा चलिए भजन भी सुनेंगे आनंद से भैया का। हमारे सिया बाबू माल्यार्पण भी करेंगे। बाला रहे लाल झोला था। जय हो जय हो जय। बहुत बहुत राम भद्राय रामचंद्राय वेदसं रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ठाकुर जी के चरणों में, दुर्गा माई के चरणों में, विषहरा माई के चरणों में, काली माई के चरणों में और जितने देवी देवता हैं सबके चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन। हमारे सद्गुरुदेव भगवान सहित परमहंस स्वामी आगवानंद जी महाराज एवं समस्त संत विद्वान के चरणों में, समस्त कलाकार वृंद के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदन।
और नगरा ही नहीं, आसपास सुदूर क्षेत्रों से आए सभी श्रद्धालु प्रेमी जनों को, माताओं को, बहनों को, सबको प्रणाम निवेदित करते हुए चले एक प्यारा सा भजन। देखिए क्या संयोग है, हमारे राम जी अयोध्या में पौष शुक्ल द्वादशी को पधारे हैं और ठीक 5 दिन के बाद हमारे स्वामी जी का अवतरण महोत्सव आरंभ हो गया है, जो विभिन्न जगह चला आ रहा है। हमारे राम जी जिनकी महिमा का बखान हम जैसा तुच्छ प्राणी क्या कर सकता है। हम लोग कलिमल विमूढ़ प्राणी हैं, हम राम जी का वर्णन अपने मुख से कर नहीं सकते, लेकिन वेद पुराण संत ने जो गाया है उसी को आपके बीच हम गाकर सुना रहे हैं। रघुबर श्री राम तेरी, रघुबर श्री राम तेरी, रघुबर श्री राम तेरी, रघुबर श्री राम तेरी महिमा पार, रघुबर श्री राम तेरी महिमा पार, रघुबर श्री राम तेरी महिमा पार। वेद पुराण संत, वेद पुराण संत गावे संसार, रघुबर श्री राम तेरी महिमा पार, रघुबर श्री राम तेरी महिमा पार। भैया कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं हमारे राम जी। अहिल्या पत्थर बन गई थी और गुरुजी ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, राम इस पतिता अहिल्या का उद्धार कर दो। पति ने छोड़ दिया है इस पतिता को, अहिल्या को तारी के केवल अहिल्या का उद्धार नहीं किया, प्रभु की प्रेरणा से गौतम ऋषि वहां आ गए और राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, अब आपकी पत्नी एकदम पवित्र है। और गौतम ऋषि कैसे ले गए? तुलसीदास जी ने लिखा है, जैसे कोई पति अपनी पत्नी को गौना करके ले जाता है, दुरागमन करके ले जाता है, उस तरह गौतम ऋषि ले गए। ये है राम की महानता महाराज। अहिल्या को गौतम को सौंप देना, अहिल्या को गौतम को सौंप देना, पतितों के प्राण तेरी महिमा पार, पतितों के प्राण तेरी महिमा पार। वेद पुराण संत
के लिए जंगल जा रहे थे, गंगा पार करनी थी, और केवट से कहा, अरे भैया केवट नाव लाना। केवट ने कहा, हम नाव नहीं लाएंगे, आपके चरण की धूल में जादू है। कहा, तो क्या करोगे? कहा, मैं अपने हाथ से आपके चरण को धोऊंगा। और जो भक्त ने चाहा, एक अछूत जाति का केवट और राम ने ऐसे प्रेमी की बात मान ली, भक्त के वश में भगवान हो गए महाराज। केवट से पैर धुलाए, और जब सीता जी को हर के रावण ले जा रहा था, तो अधम जाति का पक्षी गीध, जो आपके घर पर बैठ जाए तो पंडितों से आप अपने घर को शुद्ध कराते हैं, वो गीध रावण से लड़ गया महाराज। एक बार तो रावण को मूर्छित कर दिया, फिर रावण ने उस गीध को छत बिछत कर दिया, सारे पंख काट डाले। बेचारा गीध मरना सन्न करार रहा था, प्रभु को याद कर रहा था। और राम जी आए और राम ने उस गीध को अपनी गोद में उठा लिया और अपने भैया लखन से कहा, लखन जानते हो मेरे पिताजी मर गए, मुझे जरा भी चिंता नहीं हुई, मैं निश्चित था कि ये जटायु गीध हमारी रक्षा पिता के समान कर रहे हैं, पर आज विधाता ने हमसे ये पिता भी छीन लिया। और गोद में रखकर राम जी ने अपने आंख से अश्रु की ऐसी धारा बहाई, उनके सारे भाव को धो दिया अपनी गोद में रखकर। ये राम की महानता है। केवट के पैर धुलाए, गीध को गोद उठाए, से पैर धुलाए, गीध को गोद उठाए, के नाथ तेरी महिमा गाए, तेरी राम जी कितने दयालु हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने इनको दीन दयालु कहा है। महाराज वन गमन के क्रम में जब सबरी मैया की कुटिया में पधारे, बड़े बड़े जोगी ऋषि इंतजार कर रहे थे कि राम जी मेरी कुटिया में आएंगे, पर राम जी उन ऋषि मुनियों से पूछकर सबरी मैया की कुटिया में गए और उनके जूठे फल को खाया और भोजन के जितने स्वाद हैं सब का बखान उस जूठे फल में कर दिया और भालू बंदर को अपना मित्र बनाया, सखा बनाया। इतना प्रेम किया, इतना अंतरंग प्रेम कहां नहीं जा सकता मेरे भाई। सबरी के पैर खाए, भालू कपी मित्र बनाए,
हमारे राम जी सारे दीन दुखी के एकमात्र देवता है। तुलसीदास जी ने कहा है ना, हे प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। ऐसा कौन पतित पावन आपको छोड़कर जिसकी शरण में जाए। दीन दुखी आपकी दीन दुखी आपकी दीपक बनती है सबकी। 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 जाने की नात तेरी नहीं है हो, जाने तेरी नहीं भगवान का नाम हमारे साथ बस दो बार ले लेना है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम मधुर नाम सीताराम। संकीर्तन में भगवान ने 2 हाथ दिया है, ताली सब बजाइएगा। ये रिकॉर्डिंग विकास जी जो कर रहे हैं, हनुमान जी भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कौन ताली बजाया कौन नहीं बजाया, इसलिए सब कोई बजाइए। मधुर मधुर नाम सीताराम
ये हमारे दीपक भैया से भी बहुत बहुत सुंदर भजन का आनंद ले रहे थे। जिस प्रकार रसगुल्ला खाने से कभी तृप्ति जल्दी नहीं होती है भैया? नहीं। उसी प्रकार भैया के भजन रस से कभी तृप्ति नहीं होती। ये संयोग है कि फिर एक जगह भजन सत्संग के कार्यक्रम में भैया को उपस्थित रहना है, इसलिए ये बाध्यता है। और निश्चित रूप से इसी प्रकार का आनंद बरसन आप हम सबों के बीच में जहाँ भी कार्यक्रम होता है, पूज्य गुरुदेव का आगमन होता है, जरूर आप अपने भजन रस सागर में सबको डुबोते रहते हैं। और चलिए आनंद लेते चले जाएंगे। इस क्रम में हम चाहेंगे कुछ औपचारिकता, कुछ क्षण है, फिर आनंद लेते चले जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव एक अंगवस्त्र वहां दीजिए बढ़ा करके मास्टर साहब। हमारे श्री पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र झा जी स्वामी श्री प्रेमानंद जी को अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। और इस क्रम में हम आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे नंदकिशोर जी स्वामी मानवानंद जी को अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कुछ क्षण सत्संग का आनंद। सतीश कुमार सिंह जी हमारे श्री मनोरंजन बाबू को अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस क्रम में हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी हैं, उन्हें हमारे ज्योतिष प्रसाद सिंह जी अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। आनंद लेते चले जाएंगे। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी आप मंच में चले आएंगे, एक अंग वस्त्र दीजिए। मंच पर जी क्या ये सब ठीक बहुत अच्छी। हाँ गला में वाह बहुत अच्छा। धीरे धीरे हम आप सब लोग चले जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्रोफेसर डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी बहुत दूर भी जाएंगे, इसलिए दूर सब आप हम सबों के बीच में कुछ भावोद्गार जरूर रखें। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री उत्तर तोताद्री मठ वैष्णव तो श्री उत्तर तोताद्री परम पूज्य वैष्णव रत्न श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज के अवतरणों दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं सबसे पहले उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात उनके परम अंतेवासी परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहाँ जिस स्थल पर खड़ा हूँ यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह मातृत्व और श्रेष्ठ वात्सल्य की एक पुण्य भूमि है, जिस भूमि पर एक ऐसे संत का अवतार हुआ। मैं जब
गुरु जीवन दर्शन की भूमिका लिख रहा था, तो उस समय रामू बाबा का जो बाल चरित्र था उसका अवलोकन मैंने किया, और फिर मुझे लगा कि नगरह को मैं जानता था, क्योंकि कोसी के इस पार नगरह है, कोसी के उस पार का मैं रहने वाला हूँ। यह अंग जनपद का भूभाग है, लेकिन यह मिथिला और अंग की सीमा संधि की भूमि है, और कोसी का क्षेत्र होने के कारण यह एक अरण्य प्रदेश कहा जाता है। यहाँ से लेकर के दरभंगा के उत्तरी भाग तक सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा आदि ऐसे ही क्षेत्र हैं। और आप गौर फरमाइएगा तो देखिएगा कि इस अरण्य प्रदेश में एक से एक संत हुए। सुल्तानगंज में जहनु ऋषि, और इसी अंग और मिथिला की संधि भूमि पर महर्षि मेहिदास, अंग के दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग और मिथिला के दक्षिणी भाग में लक्ष्मीनाथ गोसाई, और नगरह की पावन धरती पर रामू बाबा अवतीर्ण हुए। एक राम तो अवध में अवतीर्ण हुए थे, जिन्होंने कि पिता के आदेश से बन जाना स्वीकार किया था, लेकिन एक राम मिथिला और अंग की संधि भूमि पर अवतीर्ण हुए, जो आज रामू बाबा से श्री रामचंद्राचार्य जी हो गए हैं। एक ये राम हैं जो पिता के आदेश का इन्होंने पालन नहीं किया। वो चाहते थे कि रामू बाबा घर में रहे, घर गृहस्थी संभाले, बहुत अच्छा रिजल्ट था इनका, ये और कहीं होते, लेकिन इन्होंने स्वेच्छा से स्वतः इन्होंने गृह त्याग किया। किस लिए? जन कल्याण के लिए। तो मैं इन्हें उस राम का ही एक अवतार मानता हूं, उसी की एक कोटि हैं। और जब भी इनका कोई कार्यक्रम होता है, मुझे सूचना मिलती है और मैं आने के लायक रहता हूं, तब मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता हूं। संत हरिदास ने कहा है, तिनका रहे ब्यार के बस। तिनका की कोई अपनी हैसियत नहीं होती है, उनकी अपनी कोई औकात नहीं होती है। तिनका तो ब्यार के बस में होता है, और ब्यार जहां चाहे उसे उड़ा करके लाकर पटक देता है। आज के इस कार्यक्रम की सूचना मैंने देखी थी फेसबुक पर, और अचानक मेरे मन में हुआ कि नहीं, यहाँ तो जाना ही चाहिए, इसलिए कि नगरह कोई गांव नहीं है। जैसा कि परम पूज्य जी ने कहा कि नगरह एक धाम है, और एक दिन ऐसा आएगा इस धाम में लोग इस धाम की मिट्टी का तिलक लगाने के लिए आएंगे। मेरा यह विश्वास है, जितनी लोकप्रियता परमहंस जी की बढ़ती चली जा रही है, लोगों के हृदय में जितना ये बसते चले जा रहे हैं, यह एक प्रभु की कृपा है और ऐसे परम गुरु जी का आशीर्वाद है। इसलिए यह एक नगरा गांव नहीं, यह तो आज से परमहंस जी ने कहा अभी कि यह नगरा धाम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गुरु की पूजा से बढ़ करके और कोई पूजा नहीं होती है। गुरु जितने महान होते हैं उससे बड़े और कोई होते भी नहीं है। कबीर ने तो कहा कि गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो रामचंद्राचार्य जी आज जहां तक जिस रास्ते में हैं, इन्हें उस शिखर उस मुकाम तक पहुंचाने वाले गुरु इनको मिल गए हैं, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त है। और मैं
यही कहूँगा कि गुरु का जो महात्म्य हमने देखा यहाँ, उससे मुझे लगा कि नगरा गांव में भारतीय संस्कृति की आर्ष परंपरा जीवित है। हमारे यहाँ गुरुओं का किस तरह से सम्मान किया जाता है, यह मैंने यहाँ देखा। यह केवल आंखों देखी बात नहीं, यह हृदय की बात है। कर्ता करे ना सो करे, गुरु करे सब होय। कर्ता जो कुछ भी करता है वो अपने नहीं करता, वह गुरु के माध्यम से ही करता है, गुरु के द्वारा ही गुरु ही उसे कराते हैं। इसलिए गुरु जो करते हैं वह सब होता है, कर्ता का अपने बस की बात नहीं है। सात द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। यह महात्मा आप लोगों ने देखा। जिनकी पद पूजा हम करते थे हैं, वो दादा गुरु की पद पूजा करते हैं। यह गुरु का महात्मा है और यह भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। प्राच्य भारतीय संस्कृति में गुरु कितनी महानता थी कि गुरु यदि साक्षात नहीं है तो मिट्टी की प्रतिमा बना करके भी लोग उसे पूजते थे। इतना ही नहीं, लोगों ने पक्षी तक को भी गुरु मान लिया है। अभी दादा गुरु ने पद्मावती की बात उठाई, दूसरे संदर्भ में वह बात थी, लेकिन मलिक उमर जायसी ने जो पद्मावत की रचना की, उसमें सुआ को ही गुरु बताया है। रथ से 7 समुद्र की यात्रा करते हैं, उस कठिन यात्रा का मार्ग निर्देश हीरामन तोता करता है। और जायसी लिखते भी हैं कि गुरु सुआ जई पंथ दिखावा। तो पंथ दिखाने वाले जो भी हों वो गुरु हैं, और यह हमारे भारतीय संस्कृति का महात्म है, गुरु का महात्म है। चूंकि समय बहुत हो चुका है और हमारे बीच बहुत सारे कार्यक्रम और भी बाकी हैं, कई विद्वान वक्ता हैं जो बोलेंगे, आपको संबोधित करेंगे। मेरे पास तो इन मनीषियों के सामने बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। कहा गया है कि संतो हुई तपसा धारिती। संत धर्म समाज का धारण करता है और संत जगत का धारण करते हैं, जो दह शांति से लेकर सर्व शांति की बात करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं। अभी दादा गुरु ने परमहंस जी से जाने का निवेदन करूंगा कि मुझे अनुमति दें कि मैं अब थोड़ी देर में यहाँ से प्रस्थान कर सकूं, चूंकि मुझे जाना है। तो बहुत अच्छा, चरण में ही अर्पित करेंगे। उन्हीं का आशीर्वाद करेंगे, उसे भी हम आप ले लेंगे। हमारे कुछ कलाकार जो चाह रहे हैं वो भी धीरे धीरे जाएंगे। और दाई को भैया बिठा दो, अभी उधर से भेजो फटाफट। ठीक है, वही प्रणाम, वही आशीर्वाद। जाओ, चलिए कुछ कुछ आदमी को हम इशारा देंगे धीरे धीरे, तभी धीरे धीरे। हाँ वर्मा जी, रुकी क्या? अभी नहीं, कोई नहीं। हमारे परमादरणीय गुरुदेव श्री रविंद्र झा जी, जो मंदिर दुर्गा मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और जुड़े हुए हैं, आप अपने मुख से हम सबों को आशीर्वाद देंगे। सबके लिए आ रहे हैं वो धीरे धीरे चले आएंगे। तबला संगत में मंच पर पूज्य गुरुदेव से निवेदन कि आप आशीर्वचन हमें भी। सर्वप्रथम
मैं भगवती को, कलाकार बंधुगण एवं हमारे अड़ोस पड़ोस से आए हुए अतिथिगण, आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ाते रहें, भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयासरत रहें। मुझे आशा नहीं थी कि मैं इस अवसर पर आ सकूंगा। सुबह ही मैं डॉक्टर के पास भागलपुर चला गया, जांच वगैरह दिया, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिया, क्योंकि ध्यान यहाँ लगा था कि मैं अंतिम समय में भी इन संतों, रामू जिसे प्रौढ़ावस्था के रूप में देखकर हूँ, लेकिन स्वामी आगमानंद के प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ। बहुत से शिक्षक आते हैं, लेकिन आज हमारा रामू जो है कहाँ निकल गया, इसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। हमारा गांव भी गौरवान्वित है। मैं कामना करता हूँ कि ये जन कल्याण का कार्य करते रहें। साथ ही मैं तो विलंब से पहुंचा, लेकिन आदरणीय दीपक जी के द्वारा जो कहा गया, हमको बहुत संतोष हुआ कि चर्चा शायद चल गई है। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं मंदिर निर्माण के लिए नींव रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि मंदिर निर्माण के लिए आप अग्रसर हो, आप नींव डालिए और उसके बाद निश्चित रूप से ग्रामीण उत्साहित होंगे और काम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ श्या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे पूज्य गुरुदेव का मिला। हमारे प्रभात जी कहीं बैठे हुए हैं जो भागलपुर से आए हैं। गुरुदेव के चरणों में माल्यार्पण के लिए आप चले आएंगे जरा सा मंच में, और साथ ही साथ इस क्रम में हम आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे आकर के माल्यार्पण अर्पित करेंगे गुरु जी के चरणों में। बहुत अच्छा। जी जी जी, धीरे 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 सब लोग बहुत बहुत सुंदर आनंद ले रहे थे। गांधी जी शायद यहाँ बैठा हुआ है, चले आना है, आकर के आशीर्वाद ले लेना है, और एक आध मिनट में भी आनंद ले रहे हैं। एक अभिनंदन पत्र है गुरु जी का जो तृप्ति के पास है, अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर देना है। बहुत अच्छा है। सर्वप्रथम मैं पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में तृप्ति का बारंबार चरण
यह कहना यथेष्ट प्रतीत होता है कि आपके व्यक्तित्व को चरितार्थ करने हेतु शब्दों की अपर्याप्तता है। आपकी सद्वृत्ति, शिष्टता व उदारता वर्णनातीत है। भगवान श्री वेंकटेश जी में आपकी अन्यतम श्रद्धा व निष्ठा का प्रकृष्ट प्रतिफलांतर्गत अगर यह कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि आपका भूयिष्ठ जीवन उन्हीं की चरण शरण व छत्र छाया में अयोध्या धाम में व्यतीत हुआ और हो रहा है। आप उत्तर तोताद्री मठ अयोध्या धाम के पीठाधीश्वर के रूप में शोभायमान हुए और वर्तमान में भी आपका ही संरक्षण संवर्धन उस मठ को प्राप्त होता आ रहा है। तत्पश्चात विगत 2 दिनों पूर्व आपके अवतरण दिवस का पुनीत अवसर था। वास्तव में आप जैसे प्रकृष्ट व्यष्टि का उद्भव इस सृष्टि हेतु शुभगत्व प्रतीत होता है। संप्रति संपूर्ण विश्व को आप आमुष्मित कर रहे हैं एवं जन कल्याणार्थ अनेकानेक कार्यों को संपादित कर रहे हैं। अंत में इस गुरु सेवाधाम नगर में आप जैसे उद्भट व्यक्तित्व के पदार्पण हेतु हम नगरवासी आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपका वरद हस्त हम सबों पर सदैव बना रहे तथा हम सबों को आपकी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य इसी भांति प्राप्त होता रहे। इन्हीं कामना के साथ हे परम पूज्य दादा गुरुदेव, हम नगरवासियों की ओर से हृदयात्मिक नमन, वंदन व बारंबार चरण स्पर्श। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत सुंदर भाव में अभिनंदन पत्र सुना आपने। अभिनंदन पत्र प्रकाशित भी हुआ था, शायद भूल से कहीं रखा चला गया है और जब मिल जाएगा तो वितरित निश्चित रूप से हो जाएगी सबों के बीच में। और भी कुछ औपचारिक सम्मान के कार्यक्रम हैं। हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी भी हैं, हमारे भैया केवल राजकुमार जी भी हैं। उनका भी उद्बोधन सुनेंगे, आनंद लेंगे। हम चाह रहे हैं कि एक सुंदर सा भजन हमारे सुबोधा के मुख से सुनेंगे। एक सूचना और कर दें कि निश्चित रूप से बहुत दूर दराज से लोग हैं, इसलिए जो दूर दराज से लोग हैं वो मानस प्रणाम करके जा सकते हैं। एक व्यक्ति यदि मंच पे अभी आएंगे तो ये सारा कार्यक्रम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो आनंद लेना चाह रहे हैं, इसलिए दूर से प्रणाम करके अब महाप्रसाद लेके प्रस्थान कर सकते हैं और फिर आनंद भी ले सकते हैं। फिर जैसी कृपा होगी भगवान की कार्य होगा। हमारे सुबोधा कुछ आनंद दे रहे हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधा, मंगलमय मंगल करन दिनभो सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद